3000 वर्षों पहले भगवान शिव ने जिसे काशी के नाम से बसाया था, ये वही शहर है जिसे आज बनारस के नाम से जाना जाता है। यहाँ सुबह 6 बजे हम यहाँ पहुँच गए हैं और सुबह का नज़ारा जो है वो अद्भुत था। दिन की शुरुआत योगा के साथ है ना, बड़े मज़े की बात। बच्चे, बूढ़े, युवा सभी योगा करते हुए नजर आए। थोड़ा शहर की तरफ आगे बढ़ते तो मोदी जी के दर्शन करते हैं। बुजुर्गों का साथ, गंगा जी का घाट, और क्या मिल गए सारे ठाट बाट। देखो दशाश्वमेध घाट भगवान शिव के साथ। ये क्या भोर बेला में इतने सारे भक्त मैया के दर्शन करने आ गए, तो हम भी आ गए गंगा आचमन के लिए और पकड़ ली कश्ती, चल पड़े आगे की ओर। कश्ती इस किनारे से चल के पहुँचेगी सामने वाले किनारे पर। दूसरे किनारे पर उतर करके करेंगे हम स्नान। ये क्या, सूर्य नारायण ने दर्शन दे दिए। और देखिए आप, कितनी शीतल नहरें, कितना पवित्र जल सामने से ऊट आता हुआ। स्नान हमने शुरू कर दिया, गंगा डुबकी लगाई और एकादशी का पावन दिन। स्नान के बाद जब बाहर आए तब पूरी तरह से दिन निकल चुका था, तो 12 से बैठ गए हैं अपनी नौका में और नौका चल पड़ी है घाटों के दर्शन कराने। अब शहर के सभी घाटों को नौका दर्शन से देखा जाएगा। गंगा स्नान के बाद शरीर को एक दिव्य अनुभूति, शांत मन, शीतल लहरों के बीच चलते हुए, ये हमारे लिए एक अविस्मरणीय पल है। गंगा मैया की गोद में बैठ करके काशी के दर्शन करना अद्भुत है। फिर हमने घाटों के दर्शन किए। ये सोमेश्वर घाट है, चौकी घाट है, और ये हमारा भूमास्थमा घाट है, ये हमारा केदार घाट, जहाँ व्यक्ति अपना अंतिम सफ़र तय करता है, राजा हरिश्चंद्र घाट, जिसके हमने अभी दर्शन किए। तो हम नाव में बैठकर ही चले जाते हैं घाटों के दर्शन करने के लिए। घाटों के तट पर बना हुआ ये शहर बहुत ही रमणीक है। घाटों पर मंदिर ही मंदिर, इतना पुराना जो यहाँ का बना हुआ स्ट्रक्चर है, इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सचमुच धार्मिक शहर भगवान शिव के द्वारा 3000 वर्षों पहले बसाया गया शहर है। शहर के मुख्य मंदिरों के दर्शन आप घाटों के रास्ते आसानी से पूरा कर लेंगे और आपको किसी प्रकार का परिवहन खर्च अलग से नहीं उठाना पड़ेगा। तो ये सबसे एक मुख्य जानकारी है। अब पहुँच जाते हैं हम काशी चाट भंडार, जो कि गदोलिया चौक पर ही है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर बनने वाले व्यंजनों की खुशबू जो है वो आपको अपनी ओर आकर्षित कर ही लेगी। हाँ, हमने दही बड़े, पापड़ी चाट, टिक्की, इन सब चीज़ों को टेस्ट किया, जायका लिया, और टेस्ट ऐसा कि पेट भर जाए पर नीयत ना भरे भाई। फिर ठूस ठूस के खाया और नींद ने अपना रंग दिखाया। उसके बाद खाओ पियो यार किसके, दम लगाए और खिसक लेते हैं आगे की ओर। ये पहुंच गए हैं गदोलिया चौक। ये मिलिट्री, पुलिस सब मोदी जी के स्वागत के लिए पहले से खड़ी हुई दिखाई दी। और ये चौराहा है, यहाँ मोदी जी के स्वागत का पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये 4 रास्ते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। ये जो मिलिट्री फोर्स आपको दिखाई दे रही है और ये जो गाड़ी है, इसमें उच्च अधिकारी आ रहे हैं और ये जो है निरीक्षण कर रहे हैं कि सब जो सेफ्टी वगैरह है वो ठीक है या नहीं। और ये जो रास्ता जाता है ये दशाश्वमेध की तरफ जाता है और यहाँ गंगा आरती होती है, जहाँ मोदी जी को आना है। हम भी उधर ही चल पड़े। गंगा आरती देखी, ये देखिए गंगा आरती का मजा लीजिए आप भी। देखिए कैसे पंडितों के द्वारा सेम ड्रेस में सभी चीज़ों को एक साथ पूजा की एक विधि के साथ जो है आरती की जाती है। देखिए सबका सेम बिल्कुल करने का तरीका मिलता जुलता, हाथ सबके समान रूप से चल रहे हैं। यही हमारी एकता का परिचय देता है। ये देखिए लोगों की भावनाएं ऐसे ही नहीं जुड़ी हुई हैं। आरती संपूर्ण हो चुकी है, लोगों ने चलना शुरू कर दिया, हम भी आ गए हैं बाहर। अब यहाँ हमें रोड पर जाने की परमिशन नहीं थी, तो हम खड़े हो गए। रोड बिल्कुल खाली है क्योंकि देखिए मोदी जी की गाड़ी आनी शुरू हो गई।
अब यहाँ से मोदी जी जिधर गाड़ियाँ मुड़ रही हैं वो हमारा काशी विश्वनाथ की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये देखिए सिक्योरिटी गार्ड, आगे पीछे गाड़ियाँ, पूरा एक मंजर ऐसा था कि सभी लोग शांति से खड़े होकर के इसका आनंद ले रहे थे। ये देखिए लोगों ने जैसे ही मोदी जी की गाड़ी आई हर हर महादेव के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये देखिए इतना बड़ा काफिला इनके साथ चलता है, इतनी सिक्योरिटी की व्यवस्था होती है, रोड पर कोई नहीं जा सकता, जिसमें योगी जी हैं और उनके पीछे भी गाड़ियों का एक बड़ा काफिला आएगा। तो वहाँ खड़े होकर के हमने फिर इस चीज़ को भी एंजॉय किया। ऐसा क्या किसी ने सोचा होता है कि हम जाएंगे दर्शन करने भगवान के, उसके साथ साथ जो है हमारे प्रधानमंत्री के भी दर्शन वहाँ होंगे, हम उनको भी देख पाएंगे। और गंगा आरती में वो हमारे साथ ही थे बट उधर जाना अलाउड नहीं था, इसलिए दूर से ही हमने देखा। तो